जो दोगे वही लौट कर आएगा। भाग एक। चाय वाले रोहित की मुस्कान। सूरज की किरण जब शहर की सड़कों पर चमकी तो कोलकाता के व्यस्त बाजार में हलचल शुरू हो गई। सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे रोहित नाम का एक युवक चलाता था। वह करीब 27 साल का था। दुबला पतला शरीर, माथे पर हल्की शिकन, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था बल्कि लोगों को अपनी बातों से ऊर्जा देता था। उसकी दुकान पर अमीर गरीब, ऑफिस कर्मचारी, रिक्शा चालक, कॉलेज के छात्र, हर तरह के लोग आते थे। सबसे खास बात यह थी कि रोहित हर किसी से आदर और प्रेम से बात करता था। वह ग्राहकों से मजाक करता, उनकी परेशानियां सुनता और हर किसी को मुस्कान देकर विदा करता। बुजुर्ग बाबा और रोज की चाय। रोहित की दुकान के कोने में एक बुजुर्ग भिखारी रोज बैठता था। उसका नाम रामलाल था, जो करीब 65 साल का दुबला पतला सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति था। रोहित रोज उसे बिना पैसे लिए चाय और बिस्किट देता। एक दिन एक ग्राहक ने पूछा, रोहित भाई, तुम इस बाबा को रोज फ्री में चाय क्यों पिलाते हो? रोहित मुस्कुराया और बोला, दादा, ये तो मेरे बुजुर्ग हैं। जब तक मैं कमाता हूँ इनके लिए एक कप चाय तो बनती है, और फिर जो दोगे वही लौट कर आएगा। उस दिन किसी ने इस बात का खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन किस्मत के खेल को कौन समझ सकता है। भाग 2। संकट का समय। एक दिन की बात है। शाम का समय था। रोहित अपनी दुकान में गैस चूल्हे पर चाय बना रहा था। अचानक किसी ने गलती से एक जलती हुई माचिस गिरा दी और दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान जलने लगी। वहाँ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। रोहित ने दुकान को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी मेहनत राख बन गई। वह सड़क किनारे हाथों से सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूँगा? उसने खुद से पूछा। उसने कई सालों की मेहनत से यह दुकान खड़ी की थी। यह उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। शहर की रौनक के बीच वह अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। भाग 3। अच्छाई का प्रतिफल। जैसे ही आग लगने की खबर फैली, उसकी दुकान पर बुजुर्ग रामलाल, ऑफिस कर्मचारी, कॉलेज के छात्र, रिक्शा चालक और कई ग्राहक पहुंच गए। सभी ने देखा कि रोहित बहुत दुखी था। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, रोहित भाई, तुमने हमें हमेशा मुस्कुरा कर चाय दी। आज हमारी बारी है।
धीरे धीरे सबने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, तो कोई अपनी मदद की पेशकश कर रहा था। सबसे भावुक पल तब आया जब बुजुर्ग रामलाल आगे आए। उन्होंने अपनी फटी हुई पोटली खोली और उसमें से 10 रुपए के 2 पुराने नोट निकाले। बेटा, ये मेरे पास सिर्फ यही हैं, लेकिन मैं इसे खुशी खुशी देता हूँ। तूने मेरी इतनी मदद की, अब मेरी बारी है। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में लोगों की मदद से उसकी दुकान फिर से बन गई। अब वहाँ पहले से भी ज़्यादा ग्राहक आने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि रोहित एक नेक दिल इंसान है। भाग 4। जब भलाई लौट कर आई। एक दिन जब वही बुजुर्ग भिखारी फिर से चाय पीने आया तो रोहित ने उसे बैठाकर कहा, बाबा, अब से आपको पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ इस दुकान पर रहेंगे। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, सच में जो दोगे वही लौट कर आएगा। भाग 5। समाज के लिए सीख। रोहित की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उससे मिलने आने लगे। उसकी कहानी से प्रेरित होकर कई लोगों ने समाज सेवा शुरू कर दी। एक दिन एक पत्रकार ने रोहित से पूछा, आपने ये कैसे सीखा कि अच्छाई लौट कर आती है? रोहित मुस्कुराया और बोला, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, बल्कि वो है जो सबसे ज़्यादा खुशियाँ बांटता है। यह सुनकर पत्रकार भी भावुक हो गया। कहानी से सीख। पहली, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। दूसरी, दूसरों की मदद करने से खुद की मुश्किलों का हल भी निकल आता है। तीसरा, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें सबसे कमज़ोर लगता है वही सबसे बड़े संकट में तुम्हारी मदद कर सकता है। चौथा, मुस्कान और प्यार दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। अंतिम संदेश। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ रोहित की नहीं बल्कि हम सबकी ज़िंदगी की सच्चाई को दर्शाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इसी तरह की कहानियाँ